जब बात हो अपने प्रदेश की, जब जरूरत हो आवाज उठाने की, तो चाहिए एक ऐसा मंच जो ना सिर्फ सुने बल्कि समझे भी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो जोड़े हर कोने को हर दिल से। अपना प्रदेश, अपनी आवाज, प्रभात टीवी के साथ। दुर्ग की बेटी जूही व्यास ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा और मेहनत से पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मिस इंडिया इंक 2022 की रनर अप रह चुकी है। जूही अब मिस ग्लोब 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनकी यह जीत सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि दुर्ग भिलाई अंचल की लाखों युवतियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। छत्तीसगढ़ की बेटी जूही व्यास ने एक इतिहास रचा है। उनका सिलेक्शन कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ है। उनसे जानेंगे इस यात्रा के बारे में, उनका शुरुआत कैसे हुआ, कहां से हुआ और कैसे आज उनका सफर ये रहा। बताएंगे मैडम। 2022 में मैंने मिसेस इंडिया आईएनसी में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता। मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी। 2023 में मैंने कैलिफोर्निया में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और पहली भारतीय महिला बनी मिसेस ग्लोब पीपल्स चॉइस जीतने वाली। इंडिया ने उस साल सबसे ज़्यादा सबटाइटल्स जीते, 4 सबटाइटल्स लेके आए थे हम, जिसमें हमने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम भी जीता। 2024 में मैं पहली भारतीय बनी जो जूरी में बैठी मिसेस ग्लोब, जो चाइना में हुआ था। उसके बाद से ये सफ़र चलता जा रहा है। अभी रिसेंटली मार्च में 2025 में एशियन यूरोपियन पेरिस फैशन वीक में मैंने 6 अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइनर्स के लिए वॉक किया। तो वो मैं छत्तीसगढ़ से पहली महिला थी जो पेरिस फैशन वीक के रैंप वॉक पे गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं और जिसके मद्देनज़र मुझे ये कांस की भी अपॉर्चुनिटी आई है मिसेस इंडिया आईएनसी के थ्रू। हम काम कर रहे हैं एसोसिएशन में ग्रीन पीस के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो बस इसी तरीके से ये सफ़र चल रहा है। बचपन में आपका कैसा बैकग्राउंड था, परिवार से कैसे सपोर्ट मिला, ये थोड़ा सा बताएंगे। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। बहुत जल्दी ही मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो चुकी थी और घर में बड़ी होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पे बहुत जल्दी आईं। बच्चे जब खेलते कूदते हैं उस उम्र से मैंने कमाना शुरू कर दिया था अपनी माँ के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें ये जो जूझना जो होता है ना, बहुत कम उम्र से जूझना शुरू किया, जिसके कारण ये ज़िद मेरे अंदर आ गई कि मुझे कुछ करना है। शादी भी बहुत जल्दी हुई। आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। 10 साल की मेरी बेटी है और 6 साल का मेरा एक बेटा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये आसान नहीं है एक महिला के लिए जॉइंट फैमिली में रहकर अपनी पहचान बनाना, बाहर निकलना और घर में भी सारी चीज़ें मैनेज करना। तो बस अपनी इच्छा से और अपनी ज़िद से चीज़ें कर रही हूँ। पढ़ाई को लेकर कैसा आपका रुझान था और कैसे इसकी तैयारी, इस फील्ड में आने की कैसे शुरू? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। दिल्ली पब्लिक स्कूल रिसाली में मेरी स्कूलिंग हुई है। पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी मैं। बट जैसा कि मैंने बताया कि 13 साल की उम्र से मैंने कमाना शुरू कर दिया और मेरा रुझान ये ब्यूटी, सैलून, मेकअप इसमें काफ़ी बहुत जल्दी आ गया क्योंकि शुरू से सीखा है, शुरू से किया है। टीसीएस हैदराबाद में चयन हुआ था मेरा, लेकिन जल्दी ही शादी हुई और मेरे हस्बैंड और फैमिली बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने मुझे बस एक ही चीज़ बोली थी, क्योंकि क्यों तुम्हें ये बाहर जाके जॉब करना है, जिस चीज़ को तुम्हें शुरू से करने की इच्छा है तुम वो करो। और उसी तरीके से जूही सैलून एंड स्पा की शुरुआत हुई है। देखा, एक जिद और एक मन में उत्साह और किसी काम करने की जिद ने आज जूही व्यास को एक सफलता तक पहुंचाया है और कांच में फेस्टिवल में उनका नाम का चयन हुआ है। मैं हूं योगेश कुमार, प्रभात टीवी चैनल से।